गांव के पास दो जुड़वा भाई रहते थे, राघव और राहुल। दोनों का चेहरा हूबहू एक जैसा था। गांव वाले अक्सर उन्हें देखकर चौंक जाते थे और कभी कभी पहचान ही नहीं पाते थे कि कौन राघव है और कौन राहुल। दोनों का स्वभाव भी लगभग एक जैसा था, लेकिन एक बात अलग थी। राहुल थोड़ा डरपोक था और राघव साहसी। एक दिन दोनों भाइयों ने सुना कि गांव के पास के जंगल में कुछ रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। गांव के लोग कहते थे कि रात में वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और जो लोग वहां जाते हैं वे कभी लौटकर नहीं आते। दोनों भाइयों को ये सुनकर बहुत रोमांचक लगा। राघव ने राहुल को उस जंगल में जाने के लिए कहा। राहुल ने डरते हुए कहा, भाई ये सही नहीं है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। राघव ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक मत बनो, हम साथ हैं तो डर कैसा। अगले ही दिन दोनों भाई जंगल की ओर चल पड़े। शाम का समय था और सूरज ढलने लगा था। जंगल में घुसते ही चारों ओर अंधेरा छा गया और अजीब सी खामोशी थी। दोनों ने मशाल जलाए और आगे बढ़ने लगे। जंगल के भीतर उन्हें एक पुराना खंडहर मिला जो धूल और बेलों से ढका हुआ था। खंडहर के पास पहुंचते ही उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। राहुल ने डरकर राघव का हाथ पकड़ लिया। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? राघव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम सिर्फ इस जंगल का रहस्य जानना चाहते थे। बूढ़े आदमी ने उन्हें घूरकर देखा और कहा, यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जाते। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुरंत लौट जाओ। राघव ने उससे पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी हंसते हुए गायब हो गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ नहीं पाए कि ये क्या था। अचानक खंडहर के भीतर से एक जोर की आवाज आए और दोनों तेजी से भागने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल से बाहर कदम रखा, उन्हें पता चला कि गांव में उनकी तलाश में लोग खोज अभियान चला रहे थे। राहुल ने हैरान होकर पूछा, हम सिर्फ कुछ ही देर के लिए गए थे, फिर ये सब क्यों हो रहा है? गांव के मुखिया ने कहा, तुम दोनों 3 दिन से गायब थे। राघव और राहुल चौंक गए कि कैसे 3 दिन बीत गए, जबकि उन्हें लगा कि बस कुछ ही घंटे जंगल में रहे थे। उस दिन के बाद दोनों ने फैसला किया कि कभी उस रहस्यमयी जंगल में नहीं जाएंगे।